एक तरफ राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता ये कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। जी, इसी बात से पता चल जाता है, बटोगे तो कटोगे। सीधा सीधा उन्होंने तो प्रोवोक करना शुरू कर दिया कि आप कटोगे। मोहब्बत की दुकान में नफरत की दुकान की शुरुआत उन्होंने कर दी कि बटोगे तो कटोगे। लेकिन वो कहते किसके लिए हैं? लगातार हिंदू और मुस्लिमों के लिए। हिंदुओं को कहा जा रहा है कि बटोगे तो कटोगे, वो कभी पूरे देशवासियों को 140 करोड़ जनता का आह्वान नहीं करते कि आप बटोगे तो कटोगे। और कट किसका रहा है? अब मैं आपको साफ साफ बात बताता हूँ कि बटोगे तो कटोगे। सारी जनता आज बटी पड़ी है, तो कट कैसे रहा है? 35 रुपये का पेट्रोल का वादा करके, 70 रुपये जब पेट्रोल हुआ करता था, 35 रुपये का वादा करके सरकार आई सत्ता में, और उसके बाद उसमें 30 रुपये और बढ़ा के 100 रुपये पेट्रोल कर दिया। तो बट गए ना आप, तो कट गए आप। आपका कट रहा है, जिसे मैं आप महिलाओं इस वक्त वो बात नहीं इस्तेमाल कर सकता, बाकी सब लोग समझ जाएंगे। सीधी सी बात है, आपको विकास का नारा दिया गया, 2 करोड़ रोजगार आपको प्रति वर्ष मिलेंगे, और आज हालत ये है कि 18 से 35 साल की युवा जो है, 47% युवा बेरोजगार घूम रहा है। बट गए ना आपने, बट के। अगर बटे नहीं होते, आपने आवाज उठाई होती, तो आज आपका कट नहीं रहा होता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सीधी सी बात है, आटा 20 रुपए किलो मिलता था, आज 44-45 रुपए किलो आटा मिल रहा है। आप बट गए, आपने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, तो आज आपका कट रहा है लगातार। आपको लगातार टैक्सेशन में आपको काटा जा रहा है, आपको रोड बनाने के नाम पे आपको लगातार काटा जा रहा है, हर चीज़ में आपको काटा जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप बट गए हो, आप इसका विरोध नहीं करते, आप एकजुट होकर इस सरकार से सवाल करते, तो आपको आज हालत वही पैदा होते जो आपने बहुत हुई महंगाई की बात, अब की बात मोदी सरकार, और आज महंगाई का इन्फ्लेशन आप देखिए कहाँ पहुँच चुका है। क्यों? बट चुके हैं, आवाज़ ही नहीं उठाते। हिंदू मुस्लिम में उलझा रखा है, हिंदू मुस्लिम बढ़ जाओगे तो कट जाओगे। अरे भैया, हिंदू भी कट रहे हैं, मुस्लिम भी कट रहे हैं, तुम्हारे उसके चक्कर में चक्की में सब पिस रहे हैं। टैक्सेशन का स्लैब आप देखो कि आप कमा रहे हो, और सरकार के लिए, अपने लिए कुछ नहीं कमा रहे। हर चीज़ में आपको टैक्स देना पड़ रहा है, इनकम टैक्स 30% देना है, उसके बाद आपने कोई भी चीज़ खरीदी उस पर टैक्स देना है। सुबह से शाम तक आप टैक्स दिया जा रहा है, आपका सुबह से शाम तक लगातार कट रहा है। तो आप इस चीज़ पे ध्यान दो। बटेंगे, बटने के चक्कर में आपको उलझा दिया कि बटोगे तो कटोगे। उधर से चीन ने हमारा काट के चला गया, अरुणाचल प्रदेश में गांव बसा लिए, तिब्बत में, लेह लद्दाख में उसने अपना कब्जा कर लिया, वहाँ पे अपने रोड बना लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया। बीबीसी की रिपोर्ट आई, उसे खारिज कर दिया गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा। रॉयटर की रिपोर्ट आई, उसे खारिज कर दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। बटोगे तो कटोगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरुणाचल में कोई कब्जा नहीं हुआ, बटोगे तो कटोगे। अरुणाचल में कोई कब्जा नहीं हुआ, सीधी सी बात है। वो आराम से कब्जा करके बैठा है, 4600 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हमारी कब्जा करके बैठ के पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसने तैयार कर लिया। लेकिन हमें क्या कह दिया, बटोगे तो कटोगे, चिंता मत करो, बटो। अरे कट तो हम गए, हमारा अरुणाचल उनके कब्जे में चला गया, हमारे नागालैंड में घुस के वो गाँवों के नाम बदल के चले गए, और तुम्हारी आवाज़ नहीं निकली। छोटे छोटे देश हमें आज काट रहे हैं। नेपाल की मैं आपको बात बताता हूँ, नेपाल ने अपने 100 रुपए के नोट पे हमारे लिपुलेख और वहाँ के दर्रे की जो है फोटो छाप दी, और उसे अपने हिस्से में घोषित कर दिया। नेपाल जैसे इतनी से देश में, और इन लोगों से विरोध नहीं हुआ। हमें कह दिया कि बटोगे तो कटोगे। नेपाल जैसा देश क्या करता है? आधा नेपाल तो हमारे यहाँ चौकीदारी करता घूम रहा होता है, शाबजी करता हुआ घूम रहा होता है। आधे से ज़्यादा नेपाल हमारे यहाँ भारत में शाबजी करता घूम रहा होता है। उसका विरोध करने तक की इनकी हिम्मत नहीं। 8000 एकड़ जमीन नेपाल ने कब्जा ली, एसएसबी को मना कर दिया गया कि नहीं, इस पे आवाज़ नहीं निकालनी। क्यों? बटोगे तो कटोगे। अगर आप बटे नहीं होते तो कहते ना नेपाल हमारी जमीन पे कब्जा करके कैसे बैठा है। पिछले 4 साल से 5 साल से हमारे को कैलाश मानसरोवर यात्रा का वीज़ा नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि चीन हमें वीज़ा नहीं दे रहा। आपने एक बार भी एकजुट होकर आवाज़ उठाई कि हमारे आराध्य देव कैलाश मानसरोवर का वीज़ा में क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों? क्योंकि आप बटे पड़े हो, तो आपका कट रहा है। आपको उलझा दिया जाएगा, नहीं ये हमने तैयार कर दिया, ये हमने तैयार कर दिया। कैलाश मानसरोवर के बारे में आवाज़ क्यों नहीं उठती भाई? पिछले 5 साल से वीज़ा बंद कर रखा है उसने, नहीं है। तो बटे हुए तो यहाँ है। तो मैं तो सारे देशवासियों से एक अपील करता हूँ, भैया इनके राजनीति के चक्कर में मत बटो, अपनी जो आवाज़ है वो उठाओ। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। रोजगार कहाँ है उसके लिए इकट्ठे हो, उसमें मत बटो। एकजुट होकर आवाज उठाओ। रोजगार कहाँ है, शिक्षा कहाँ है, स्वास्थ्य कहाँ है, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है, महंगाई कहाँ है, उसे कम करने के लिए क्या प्रयास करे आपने? इन सब चीज़ों पे इकट्ठे हो। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके आपका काट रहे हैं, लगातार आप कट रहे हो, और ऐसे ही कटते रहोगे अगर यही हाल रहा तो, अगर आपने लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई तो। 10 साल हो गए सत्ता में भारतीय जनता पार्टी को। पहले नारा देती थी सबका साथ सबका विकास, अब सीधे नारा दिया जाता है चुनावों में, ना विकास की बात होती ना रोजगार की। कटोगे तो बटोगे। बिल्कुल क्योंकि बटोगे तो कटोगे। हाँ जी, बटोगे तो कटोगे, क्योंकि उनको दिख गया ना कि जनता को किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। मैं तो हर बार यही अपील करता हूँ, भाई जनता आप इनके बहकावे में मत आओ। आपका आदमी मारा जाएगा, लोकल आदमी मारा जाएगा, नेताओं का कुछ नहीं होने वाला। अब जिनको धर्म की अफीम चटा दी गई है, उन्हें वास्तव में विकास से क्यों मतलब होगा? उनका तो काम चल रहा है धर्म की अफीम चटा के, तो वो विकास करेंगे ही क्यों? वो आपके लिए बढ़िया रोड बना के क्यों देंगे? वो आपके लिए पानी की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था क्यों करेंगे, जब उनका काम ही इसी नारे पे चल जाता है? और उसके बाद उनका तंत्र पूरा सहायता करता है। लगातार सारे के सारे आप देखोगे, अभी उनको लगा के यूपी में हम उपचुनाव हारने वाले हैं, तो 1 हफ्ते डेट आगे बढ़ा दी। हारने लग रहे तो 1 हफ्ते डेट आगे बढ़ा दी। सीधी सी बात है, उन्हें लगा कि अभी हमारा नारा पूरी तरह पका नहीं है। गोपाल मिश्रा को आपने देखा ही, राम गोपाल मिश्रा का क्या हालत हुआ। इनके बहकावे में आके बेचारा अपनी जान से गया, क्या मिला उसे? उसके परिवार तो आज रुल गया। आज करीब उसे 3 हफ्ते से ऊपर हो गए। अब आप देखिए कि कौन सा नेता उसके घर पे जा रहा है।
कोई बात करने जा रहा है उसके घर पे? कोई नहीं जा रहा। तो ये तो हालत वही है, इनको समझना पड़ेगा, ढंग से तरीके से समझना पड़ेगा, जनता को भी समझना पड़ेगा कि इनके बहकावे में ना आके अपने देश के बारे में बात करें, विकास के बारे में बात करें। उस चीज़ पे अगर इनकी हिम्मत हो तो एक दिन ये वोट नहीं मांग सकते कि हाँ जी हमें विकास के नाम पे वोट दे दो। तो जब जनता इनसे पूछेगी विकास कौन सा है तो ये भाग लेंगे। तो इसीलिए इनको हमेशा धार्मिक उसमें उलझा दिया जाता है। सर, आपने धार्मिक भावना की बात कही और कहा कि धर्म के नाम पे लोगों को उलझा दिया जाता है। ताज़ा मामला बहराइच का था जहाँ हिंदू मुस्लिम रॉयट्स देखने को मिले। जी जी बिल्कुल। हाँ, धर्म के मामले में। और उसके बाद भी अभी देखिए भागलपुर में एक और इसी तरह से इंसिडेंट हुआ जो कि चले समय रहते रोक लिया गया, जिसमें वो मस्जिद पे चढ़ के भगवा लहरा रहा था। तो भाई आप अपने हिंदू धर्म को इतना बदनाम क्यों कर रहे हो? मैं तो सारे इस किस्म की हरकतें करने वाले हिंदुओं से पूछता हूँ। आज आप देखिए बौद्ध धर्म का फैलाव कितने सारे देशों में है। बौद्ध धर्म हमारे भारत से निकला, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि आओ सब हमारे धर्म में आओ, हमारे धर्म को समझो। जब लोग बौद्ध धर्म की उनकी समझ आई, लोगों को बौद्ध धर्म समझा, लोगों ने अपने आप उसे अपना लिया। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में क्या करा जा रहा है? भींचा जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, किसी दूसरे को आने मत दो। जैसे अभी ताज़ा उदाहरण कुंभ का है कि नहीं उसमें मुसलमानों को नहीं आने देना चाहिए। अरे जब वो आएंगे हमारे धर्म के बारे में समझेंगे तभी तो हमारे धर्म के बारे में आप आत्मसात होंगे। वो रशियन जो है, या आपने देखा हो इस्कॉन वाले जो हैं विदेशी लगातार जय श्री कृष्ण करते हुए घूमते हैं। क्यों करते हैं? जब उन्हें हमने अपने बारे में बताया समझाया तभी तो। लेकिन हमारे यहाँ नेता बार बार समझाते नहीं नहीं इनको घुसने मत दो, मंदिरों में मत घुसने दो, इन्हें अपने धार्मिक उनमें मत घुसने दो। जब वो आएंगे तभी तो हमारे बारे में समझेंगे, तभी तो हमसे प्रभावित होंगे। ईसाई अपने लगातार प्रचार प्रसार करते हैं, मुसलमान अपना प्रचार प्रसार करते हैं, सिख धर्म अपना प्रचार प्रसार करता है, जैन धर्म अपना प्रचार प्रसार करता है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म को बार बार कहा जाता नहीं कुएं के मेंढक बन के रहो, किसी और को घुसने ही मत दो। जब कोई आएंगे हमारे धर्म को समझेंगे तभी तो उसमें शामिल होंगे। लेकिन नहीं, उल्टा चलती है, उल्टी चक्की चलाते हैं ये लोग। सर, जिस प्रकार से देश में माहौल बना हुआ है हिंदू मुस्लिम, उसको लेकर अब जो मुस्लिम समाज है वो काफी डरा हुआ और असहज नजर आ रहा है। सही बात है आपकी, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। मुस्लिम समाज अब आज निकलते हुए उसे जब अगर वो नमाज पढ़ रहा है तो उसे रोक दिया जाता है, अगर वो अपने कहीं से निकल रहा है, उसे कोई धार्मिक जुलूस निकल रहा है उसे रोक दिया जाता है। तो मुस्लिम समाज में डर तो व्याप्त हो ही चुका है, क्योंकि कहीं भी बस ये दाढ़ी देख के क्या टोपी देख के उसको मारपीट शुरू कर दी जाती है, दाढ़ी नोच ली जाती है। सिर्फ एक अपने पीछे आपको याद होगा आर्यन मिश्रा को गोली किस लिए मारी गई थी, और बाद में सफाई क्या दी गई कि हमें लगा ये मुसलमान है इसलिए हमने गोली मार दी। भाई अगर ये तुम्हें लग भी रहा है कि मुसलमान है तो क्या तुम उसे गोली मार दोगे? तो इसलिए मुसलमान तो डरा हुआ महसूस करता है, अपनी आइडेंटिटी जाहिर करते हुए डरता है उसे कि मैं कब मेरे साथ क्या हो जाए कुछ नहीं भरोसा। लगातार ट्रेन में, प्लेन में, सड़कों पे कहीं भी आप देख लो इनके साथ लगातार अत्याचार हो रहा है। तो सब देख रहे हैं इस बात को, कोई इसमें दो राय नहीं है। पिछले साल आपको 2022 की घटना बताता हूँ, कानपुर में एक व्यक्ति ने चूहा था चूहा छोड़ने जा रहा था, उसने अपनी मोटरसाइकिल से उसको कुचल दिया। नाम था उसका हामिद या कुछ सईद कुछ नाम था, मुसलमान था लेकिन वो। तो एक दोस्त में पड़ोसी हिंदू था, उसने उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी कानपुर में कि देखो जी इसने हमारे गणेश जी के जो वाहन है इसको कुचल दिया। उसके ऊपर बाकायदा रिपोर्ट लिखी गई। और वैसे चूहों को मारने के हजारों करोड़ के जो टेंडर जारी होते हैं उस पर कोई वो नहीं है, लेकिन क्योंकि वो मुसलमान था उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी गई। तो मुसलमानों तो डर व्याप्त हो ही है, सीधी सी बात है। और रही बात हिंदुओं के डरने कटने की, तो आपको सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ। इंडोनेशिया देश है, पूरा मुस्लिम कंट्री है, मात्र 2% वहाँ पे हिंदू हैं। 35 करोड़ की आबादी में मात्र 7 लाख हिंदू वहाँ पे मौजूद हैं। उनको कोई डर नहीं है, आराम से अपना काम धंधा कर रहे हैं, आराम से इंडोनेशिया में रह रहे हैं। सबसे बड़ा अंकोर वाट मंदिर विश्व का जो है हिंदू मंदिर वो वहाँ पे मौजूद है। उसके बाद वहाँ के हिंदुओं को डर नहीं है, लेकिन यहाँ 100 करोड़ हिंदुओं को डराया जा रहा है कि तुम डर रहे हो, तुम्हें डराया जा रहा है। हद कर रही है बिल्कुल ये तो। मतलब हिंदू खतरे में नहीं है भारत? बिल्कुल नहीं है, हिंदू खतरे में नहीं। आप हिंदू हैं, आप खतरे में हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं हुई, मैं बिल्कुल किसी किस्म से कोई अपने आप को खतरा महसूस नहीं करता। हिंदू हूँ और मुस्लिम बहुल आबादी में रहता हूँ, पुरानी दिल्ली में रहता हूँ। मुझे कहीं से कोई किसी किस्म का आज तक डर महसूस नहीं हुआ। सब भेदभाव, कोई किसी किस्म का कुछ नहीं, सब आपस में मिलते जुलते। अभी दिवाली है, हमने खूब बढ़िया तरीके से मनाई। अच्छा, आप हिंदू हैं लेकिन मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में? हाँ जी, रहता हूँ बिल्कुल। आस पड़ोस में मेरे खूब मुसलमान है, कोई डर नहीं लगता? किस बात का डर? अरे मैं उनके साथ पला बड़ा हूँ, मैं किस बात से लिए उनके डरूंगा? अगर पड़ोसी से डरने लगेगा तो फिर देश का, समाज का फायदा क्या होता है? समाज का मैन इज ए सोशल एनिमल किस लिए कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है ना कि समाज के साथ मिलकर रहे। अगर मेरे साथ मुस्लिम रह रहा है, हिंदू रह रहा है, उन्हें मेरे से कोई मतलब नहीं। हमने आज तक कभी दिमाग में डाला ही नहीं कि अगला बंदा तौसीफ है या अगला बंदा नोमान मिर्जा है या अगला बंदा बिलाल है। ना उन्होंने कभी डाला कि हाँ ये शर्मा जी हैं, कोई मतलब नहीं आपस में। ना उन्हें कोई ध्यान, ना मुझे कोई ध्यान। बैठते हैं, चाय पीते हैं, सब बातें करते हैं, सब काम करते हैं, सारी डिस्कशन करते हैं, कोई कमी महसूस नहीं हुई। लेकिन ये लोग लगातार डराने का काम कर रहे हैं, और इनके डराए में कुछ बहकावे में राम गोपाल मिश्रा जैसे लोग जो कच्चे दिमाग के लोग होते हैं वो आ जाते हैं और वो अपने आप को प्रोवोक करके अपनी जान गंवा देते हैं। सर, अभी आपने राम गोपाल मिश्रा का जिक्र किया। आजकल जब भी इस तरीके की धार्मिक यात्राएं निकलती है तो युवा सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और इस तरीके की घटनाएं होती हैं। ऐसे में आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस प्रकार की घटनाओं से बचने? देखिए जी, साफ साफ बात है, मेरी बात बहुत सारे लोगों को बुरी लगेगी, युवाओं को बुरी लगेगी। आज का युवा जो है ना, आया और फॉरवर्ड करा, इस चीज़ पे चल रहा है। उनके व्हाट्सएप मैसेज आप देख लीजिए, उनकी रील्स देख लीजिए, वो ना देखेंगे ना पढ़ेंगे इसमें क्या है, उसकी जानकारी वो चाहते ही नहीं। हकीकत ये है कि अगर आप आज के युवा से किसी को बुला के ना अभी 4 लाइनों का मैसेज टाइप करने के लिए अगर आप उसे बोल दो
वो एक एक शब्द करके उंगली डाल डाल के 4 लाइनों को मैसेज टाइप नहीं कर सकता, क्योंकि ऑटो करेक्शन में ऊपर शब्द आएगा वो खट से उसको करेगा। थैंक्स को THX लिखेगा, ओके को के लिखेगा। आज का युवा गहराई में जाता ही नहीं, तो उसके लिए जो फॉरवर्ड आता है वो उसी को दिमाग में डाल के और आगे बढ़ जाता है। वो उस पर ध्यान ही नहीं देगा कि इसके पीछे सच्चाई क्या है क्या नहीं है। अभी राम गोपाल मिश्रा का फिर से उदाहरण देता हूँ। उसको एक गोली लगी, उस एक गोली में 40 छर्रे उसके शरीर में घुसे, क्योंकि वो छर्रे वाली जो बंदूक होती है, मोटे कारतूस की बंदूक होती है, उसमें छर्रे होते हैं। उसके अपर बॉडी में जो है 40 छर्रे उसके शरीर में मौजूद है, लेकिन टोटल फैलाया क्या गया, उसको 40 गोलियां मारी गई हैं, उसके नाखून उखाड़े गए हैं, उसकी आंखों में पेचकस घोंपा गया है, उसे करंट लगाया गया है। 4-5 दिन तक सारा का सारा युवा उसे ही वो एज यूजुअल फॉरवर्ड करता रहा, जब तक बहराइच पुलिस ने उसका खंडन नहीं करा, जब तक उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं। जब वो सार्वजनिक हो गई तब उसके बाद लोग शांत हुए। और तो और वो आएंगे पीछे, जिसने नूपुर शर्मा जिसने हंगामा मचाया था पैगंबर मोहम्मद के ऊपर, उस तक ने बड़ी सभा में बयान दे दिया और 2-2 राज्यपाल वहाँ बैठे हुए थे, लेकिन उसने इस बात को नहीं कहा। लेकिन उसके बाद बयान वापस लिए। लेकिन वही बात है ना कि भरी भीड़ में तो आज मैं कुछ भी बोल के निकल जाऊँ तो लोग मुझे सुन लेंगे, उसके बाद मैं वहाँ कोने में जाके कह दूँ नहीं सर अपोलोजाइज, मैंने गलत कहा था। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, सीधी सी बात है। तो इन चीज़ों का असर नहीं पड़ता। तो युवाओं से मैं आह्वान करता हूं, भाई एक एक चीज़ को देखो, सोचो, समझो। AI पे डिपेंडेंट मत हो, आर्टिफिशियल इंटेलेक्चुअल मत बनो। कोई चीज़ अगर तुम्हारे सामने आ रही, पहले उसे परख तो लो कि वास्तव में ऐसा है या नहीं है, क्योंकि आप ही आने वाले देश का भविष्य हो। अगर आप लोग इसी तरह से भ्रम में जीना शुरू कर दोगे तो हमारे देश को फिर कैसे उसका कोई विकास नहीं हो सकता किसी भी किस्म से।